बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 4 फरवरी है, बुध का दिन है। बात करेंगे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हवाले से और स्पेशली वो जो मैं आपको अक्सर व बेशतर जो है सच्चे जो ट्रू स्टोरीज़ मेरे पास आती हैं वो मैं सुनाता हूँ। तो मेरे पास बहुत सारी जमा हुई हैं। आजकल थोड़ा सा मैं वीडियोज़ कम कर रहा हूँ तो उस वजह से ये चीज़ जो है ये मुझे अच्छी क्यों लगी और इस पर मैं क्यों बात करना चाह रहा हूँ, इसके पीछे एक हकीकत है जो मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। ये डॉक्टर हैं और एमबीबीएस डॉक्टर हैं, ना सिर्फ खुद डॉक्टर हैं बल्कि इनके जो हस्बैंड हैं वो भी डॉक्टर हैं और इनके जो ससुर हैं और सास हैं वो भी डॉक्टर्स हैं। मतलब आप खुद सोचें, एक डॉक्टर फैमिली जो कि पढ़े लिखे हैं, इनके कज़न्स थे ये लोग और ये डॉक्टर साहिबा हानिया, मैं नाम ले लेता हूँ वैसे ही नाम चेंज करके डॉक्टर हानिया जो है वो उन्होंने मुझे ये चीज़ शेयर की है और इस पर ज़रूर बात करनी चाहिए। कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे मामलात हैं जिनके ऊपर हमारे यहाँ बात नहीं होती और मेरी कोशिश ये होती है कि मैं अक्सर ऐसी चीज़ों को पॉइंट आउट ज़रूर करता रहता हूँ कि कम से कम उन पे बात होती रहे और ऐसे लोगों का ख्याल करना चाहिए हमें और ऐसे लोगों से बातचीत करनी चाहिए, उनके मामलात को देखना चाहिए। डॉक्टर साहिबा ये बताती हैं कि मैंने पहले दिन जिस दिन मेरी शादी हुई थी और मैं ब्याह के गई तो मैंने पहले दिन अपने शोहर से जो सुबह के टाइम मैंने बाकायदा तौर पे अपनी जो हमारे मेरे इन लॉज थे, जो मेरी फैमिली थी, उनके सामने पहले दिन कह दिया कि मेरा गुजारा मुश्किल है और मैंने अपने घर वालों को भी बता दिया। लेकिन ज़ाहिर है वो बीच में आपको पता है जब ये फैमिली मैरिजेज़ होती हैं और ये चीज़ें होती हैं तो फिर बहुत सारी चीज़ें बीच में आड़े आ जाती हैं और बहुत सारे मामलात होते हैं। लेकिन उन्होंने मेरे साथ चीज़ शेयर की, आप यकीन कीजिएगा, हैरान कुन है कि ऐसे भी लोगों के साथ मामलात होते हैं। डॉक्टर रानी ये बताती हैं कि जी मैं लाहौर से ताल्लुक़ है और बहुत अच्छे फैमिली से, बहुत बेहतर फैमिली से हैं और कहते हैं कि जी डॉक्टर बनने का मुझे शौक़ था और वालिदैन, क्योंकि हमारे पास कोई किस चीज़ की कमी नहीं थी। मैं लाहौर के एक बहुत मशहूर मेडिकल कॉलेज है वहाँ से मैंने एमबीबीएस किया और डॉक्टर बन गई। बताती ये हैं कि मेरे जो है फैमिली हमारे दूर के रिश्तेदार हैं, कज़न्स ही समझ लें। मेरे बाबा के जो हैं वो कज़न हैं और फिर वो लोग जो है वो बरतानिया में थे और वो भी डॉक्टर फैमिली है। और वो कहते हैं कि डॉक्टर साहिबा बताती हैं कि जी हम लोगों की जो है वो शादी के हवाले से जब ज़ाहिर है मैंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की तो जो बरतानिया वाले थे वो आए, जैसे अमूमन चक्कर लगता है वहाँ के जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनका जैसे मुल्क में चक्कर लगता है, उनका चक्कर लगा तो उन्होंने जो है मेरे वालिदैन से बातचीत की और मेरे वालिदैन ने कहा कि जी हम आपको सोच के बताएंगे। कहते हैं कि जी मेरे वालिदैन ने सोचा, चीज़ें वीज़ें देखी, मामलात देखे, लड़के से बातचीत की, सब लड़का भी आया हुआ था साथ, मुलाकातें हुई, खाने वगैरह खाए, रिश्तेदार थे, ज़ाहिर है दूर के तो थे नहीं, पता भी था और क्योंकि वालिद साहब और वालदा जो है वो उनको पहले से जानते थे, मतलब क्लोज़ फैमिली वो नहीं थे, बट ये है कि ज़ाहिर क्योंकि फैमिली के थे, मुख्तलिफ़ शादियों पे मुख्तलिफ़ जगहों पे मिलना जुलना और वैसे भी आपको पता है आपके जो फैमिली के लोग होते हैं उनके हवाले से आपको पता होता है कि ये लोग कौन है और हम अच्छी तरह जानते थे कि बहुत अच्छे लोग हैं और बहुत वेल सेटल्ड लोग। कहती है कि जी उनका बेटा भी मुनासिब पढ़ा लिखा, ज़ाहिर बात है वो भी खुद भी डॉक्टर था और मेरे वालिदैन ने जो है वो कुछ अरसा सोचा और कुछ टाइम सोचने के बाद उन्होंने भी कहा कि यार हमने जाना है वापस, तो अगर आप हमें कोई पॉजिटिव जवाब दे दें तो हमारे लिए बेहतर होगा। तो कहती हैं कि जी मेरे वालिदैन ने उनको पॉजिटिव जवाब दे दिया। शॉर्ट में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। कहती हैं कि उन्होंने कहा ठीक है जी हम जा रहे हैं और कुछ अरसे के बाद हम दोबारा आएँगे तो हम जो है यहीं से ही रुखसत करके तो हम ले जाएँगे। डॉक्टर साहिबा ये बताती हैं कि जी मैं हो गया और बीच में कुछ टाइम गुजरा, टाइम हमारी आपस में मंगनी हो गई, जो बातचीत घर वालों ने तय करनी थी वो तय कर दी और मेरे जो हस्बैंड थे डॉक्टर थे और फ़ोन पे बात वगैरह होती थी हमारी, क्योंकि अब हम मंगेतर हो चुके थे। तो उसके बाद वो बताती हैं कि जी वो लोग जो है जितना अरसा उन्होंने कहा था, कुछ टाइम गुजरने के बाद वो लोग दोबारा पाकिस्तान आए और पाकिस्तान जब हुआ है तो उसके बाद मेरे वालिदैन ने जो है और हमारी आपस में जो शादी तय थी वो हमारी डेट तय हुई और वो शादी हमारी हो गई। डॉक्टर साहब बताती हैं, अब आप ख़ुद सुनिएगा कि ये एक ऐसा मामला है हमारे माशरे में, एक ऐसा रवैया है, एक ऐसी चीज़ है जिसके हवाले से ना तो वालिदैन को कोई फ़िक्र होती है, ना उस बंदे को खुद फ़िक्र होती है कि मेरे साथ क्या मामला है, वो लगा ही रहता है। बहरहाल जी वो ये कहती हैं कि जी मेरी शादी हो गई और शादी हो के जिस दिन पहली रात सुहाग रात मैं वहाँ पे गई तो आप ख़ुद सोचें कि जी वो कहती हैं, डॉक्टर साहब बताती हैं कि जी मेरा हस्बैंड जो है वो दिन जिस दिन ज़ाहिरी बात है चाहे वो औरत हो, मर्द हो, लड़का हो, लड़की हो, उनका शादी की रात तो आपको पता है उनकी एक यादगार रात होती है और वो सारा कुछ। तो कहती हैं कि उस रात मुझे झटका लगा, मेरे लिए एक बहुत बड़ी हैरत की बात थी और मैं अंडरस्टैंड नहीं कर पाई कि इस शख्स ने ये कैसे किया। उन्होंने मुझे तफसील से बताई चीज़ें, बहरहाल मैं आपको ये बता दूं कि उन्होंने मुझे ये कहा कि जी शायद भी आप इस पे ज़रूर बात करिएगा कि वो कहती हैं कि शादी की पहली रात मेरे शौहर ने मेरी बॉडी शेमिंग की और बॉडी शेमिंग की और कि
जैसे मैं आपको क्या तफसील बताऊँ, और कहती है कि आई वाज शॉक्ड कि यार इतना पढ़ा लिखा शख्स, इतना सब कुछ, जिसके पास पैसे भी हैं, जिसके पास एजुकेशन भी है, जो ख़ुद डॉक्टर है और जो सब कुछ समझता है इन चीज़ों को, कहते हैं कि मेरे लिए बहुत ही हैरान कुन था। कहते हैं जी मैंने मतलब क्या यादगार हो, कहते हैं मेरे लिए तो एक बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस ज़ाहिर बात है इसलिए रहा कि जब कोई एक शख्स ऐसे दिन, जिस दिन ये सब कुछ हो, उस दिन जो है आपके हवाले से इस तरह की बातें करे, तो कहती है कि मैं तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो। बहरहाल वो कहती हैं कि मैंने रात को ही मतलब डिसाइड कर लिया, जैसे होता है कि जहन में कि यार इस शख्स का जो रवैया है, अगर ये इसी तरह ही इन मामलात को चलाता रहा तो फिर मेरा इसके साथ रहना पॉसिबल नहीं होगा। बहरहाल वो कहती है कि सुबह आपको पता है जैसे होता है हमारे यहाँ रीत रिवाज हैं और वलीमे का दिन होता है। कहती है वलीमे का दिन था, तैयारी व्यारी जो मेरी फैमिली वाले आ गए, उसकी फैमिली वाले, उसके वालिदैन। कहती है मेरे जो सास ससुर हैं, कहती है कि इतने अच्छे लोग हैं, इतने अच्छे लोग हैं कि शायद भी मैं आपको बता भी नहीं सकती कि जितने वो अजीम लोग हैं। कहते हैं जी वो मुझे बहुत ज़्यादा प्यार, उनका बेटा था ज़ाहिर बात है, मैं उनकी बहू थी, बहुत ज़्यादा प्यार, सास ससुर सब पूरी फैमिली उनकी निहाल थी, बहुत खुश थी। और हमारी जो है शादी के कोई 3-4-5 दिन बाद जो है हमारी फ़्लाइट भी थी और हमने बरतानिया चले जाना। बहरहाल बताती हैं कि जी मैं, बहरहाल कहती है मैंने अपने आप को संभाला और संभालने के बाद जो है मैंने सोचा कि यार ठीक है, अब क्या हो सकता है, हमारे यहाँ माशरती दबाव बहुत बड़ा होता है, ये नहीं हो सकता कि खुदा न खास्ता आप अपने वालिदैन फिर इस बात पे आ जाते हैं कि आप हमारी इज़्ज़त ख़राब कर रहे हो, इस तरह की जो चीज़ें हैं। बहरहाल वो ये कहती हैं कि जी अपना मैंने वालिदैन और अपने घर वालों को तो कुछ नहीं बताया, बट मैं बहुत ही शौक थी और इन चीज़ों को जो है मेरी फैमिली ने बाकायदा महसूस किया, मेरी वालदा ने और दूसरे जो रिश्तेदार ख़वातीन थी स्पेशली, उन्होंने कहा कि क्या बात है, कोई मसला है? तो मैंने कहा नहीं जी कोई ऐसा मसला नहीं है। और मैंने इस चीज़ को कवर किया कि यार मैं अगर अब इनके साथ ये बात करती हूँ तो ये बहुत ही खौफनाक होगा। बहरहाल कहती हैं कि हमारी जिस तरह फ़्लाइट थी और हम चले गए बरतानिया, और हम जब वहाँ पे पहुँचे तो कहती है कि जी एक तो ये चीज़ तो थी ही थी, ठीक है, ये तो ज़ाहिर है, उसके बाद भी कभी कभार ये सारी चीज़ें हो जाती थीं और अजीब व गरीब रवैया जो था डॉक्टर साहब का वो था। लेकिन साथ साथ वो ये कहती हैं कि जी वो कुछ लोगों के साथ, क्योंकि ख़ुद डॉक्टर है, मेरे कुछ डॉक्टर व्यूअर्स हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा, बस मैं डॉक्टर नहीं हूँ। उन्होंने मुझे कुछ चीज़ें एक्सप्लेन की कुछ लोगों के हवाले से कि कुछ लोगों को ये बीमारी होती है जो वालिदैन भी और उस बंदे को ख़ुद भी पता नहीं होता कि मैं क्या कर रहा हूँ। वो कह रहे कि जी उनका जो रवैया था वो सारा जो है वो इसी तरह का था, दूसरे पे टॉन्ट करना और दूसरा जो है अपनी चीज़ों में मगन रहना, वीडियो गेम्स का जुनून की हद तक शौक़ था। और जितना टाइम होते थे ऑफिस में या हॉस्पिटल में जहाँ पे वो जॉब कर रहे थे डॉक्टर साहब, उतनी देर वो वहाँ पे होते थे और जब घर आते थे तो फिर मतलब गेम्स मतलब, या फिर ये होता था कि उनके जो दोस्त हैं या उनकी फैमिलीज़ हैं दोस्तों की, उनका घर आना जाना होता था। फिर वो ये बताती हैं कि उनकी ये भी आदत थी कि जब हम कोई घर पे आया होता था तो वो अपने आप को बेहतर दिखाने के लिए कि जी देखें ना मैं कितना एक वो हूँ, मतलब पता नहीं ये स्प्लिट पर्सनैलिटी तो नहीं है केस, क्योंकि डॉक्टर साहब खुद मुझे बता रही थी कि ये स्प्लिट पर्सनैलिटी नहीं होती, ये कुछ और होता है। उन्होंने मुझे एक टर्म भी बताई, बिकॉज टर्म्स हैं तो मैं डॉक्टर हूँ नहीं तो मुझे नहीं आइडिया, बट वो मुझे कोई टर्म बता रही थी कि शायद भी ये एक मसला होता है और बहुत सारे लोगों के साथ होता है, ये कोई मेरे हस्बैंड के साथ सिर्फ नहीं। तो बताती हैं कि जी मैंने जो है एक दफ़ा ये हुआ कि हमारे फैमिली फ्रेंड्स आए हुए थे तो इसने उनके सामने मेरी बहुत कुछ की, मैं एक साइड पे चली गई, मैं तकरीबन घंटा डेढ़ रोती रही, लेकिन इसको बिल्कुल ज़रा सी भी परवाह नहीं हुई, ना ये आया ना इसने पूछा ना कोई, उसी मगन रहा उनके साथ गपशप लगाता रहा। तो कहती हैं कि जी मैंने एक दिन अपने सास ससुर से, बड़े अच्छे लोग हैं मेरे, अपने रिश्तेदार हैं, कहती हैं मैंने उनसे कहा कि मुझे इससे तलाक़ चाहिए। कहते हैं कि जी मेरे शोहर के जो वालिद हैं वो तो सुन के जो है वो बहुत ही परेशान हुए, और इतना परेशान हुए वो बताती हैं कि उन्होंने मुझे जो है कहा कि बेटा आप ये किस तरह की बात कर रही हैं। मैंने उनको बताया कि अंकल प्रॉब्लम्स हैं, मैं इस तरह तो आपको नहीं कह रही, मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं कोई ऐसे तो नहीं है कोई मतलब। तो उन्होंने कहा बेटा ये तो पॉसिबल ही नहीं है और हम इसको समझाएंगे, ये वो इधर उधर। बहरहाल वो कहती हैं कि जी एक दफ़ा फिर मैंने उनसे एक जिक्र किया कि जी मेरे लिए तो रहना इनके साथ मुश्किल है। तो कहती हैं कि मुझे लगता है कि मेरे जो फादर इन लॉ हैं उन्होंने इतना उसकी वो ली, इसको दिल पे लिया या जो भी लिया। तो कहती हैं कि जी उनको एक दफ़ा हल्का सा जो है वो अटैक आ गया, उसका अपना जिस तरह होता है जो स्ट्रेस की वजह से आपको अटैक्स आते हैं, पैनिक अटैक आप उसे कह सकती हैं। कहते हैं कि उस वजह से, वो कहते हैं कैसे पॉसिबल है कि आप को हम इतने प्यार से लाए हैं, हमारा बेटा जो है डॉक्टर है और ये वो, और आप कह रही हैं कि तलाक, तो मैं किसको क्या मुंह दिखाऊंगा कि मेरे बेटे में क्या प्रॉब्लम है।
तो कहते हैं कि मैंने उन्हें बताया कि इसके साथ ये प्रॉब्लम्स हैं, ये तो अभी तक वही काम करता है, जो उसकी आते हैं सो आते हैं, टॉन्ट्स करता है, मेरी बॉडी शेमिंग करता है, मतलब बहुत सारी चीज़ें। तो कहती हैं कि जी मेरे ससुर जो है वो मानने को तैयार ही ना हो, और मेरी मदर इन लॉ जो है वो भी बेचारी बहुत परेशान कि यार ये क्या हो गया। तो मुझे लूज़ भी नहीं करना चाहते, ज़ाहिर बात है। तो कहती हैं कि जी मैंने ना जब ये सब कुछ देखा कि यार ये लोग तो इसको सुनने को तैयार नहीं है, तो मैंने अपनी फैमिली से जिक्र कर दिया, और मैंने अपनी मेरे वालिद पढ़े लिखे हैं और कोई ऐसा मसला नहीं था, तो मैंने उन्हें भी बता दिया कि यार मैं कुछ अर्सा तो गुजारा कर चुकी हूँ, लेकिन मैं आप गुजारा नहीं कर सकती, ये बंदा एक पूरी मुसीबत है। तो कहते हैं कि मेरे वालिद साहब जो हैं वो बहुत समझदार आदमी हैं, और उन्होंने मुझे कहा कि डोंट वरी, मैं ख़ुद उनके वालिद से भी बात करूँगा, और मैं आऊँगा और मैं आके उनसे बात करूँगा। इसकी साइड के मेरे वालिद साहब वहाँ आ गए बरतानिया, और उन्होंने बुलाया उनके जो मेरे ससुर सास थे वो थे, मेरे वालिद साहब थे, और उन्होंने मेरे हस्बैंड को बुलाया कि यार ये क्या मामला है आपके साथ। तो कहती है कि जी, वो कहते हैं मैं ठीक हूँ, मेरी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उन्होंने कहा, उसको बताया कि यार आपका रवैया जो है इस तरह की चीज़ें, तो कहती है कि बिल्कुल मानने को तैयार ही ना हो कि यार मेरे साथ कोई ऐसा प्रॉब्लम है या कोई ऐसी चीज़ है। और मेरे वालिद साहब ने कहा कि देखो तुम्हारे सामने हमने उससे बात की है, और वो मानने को तैयार ही नहीं है। तो डॉक्टर साहबा ये कहती हैं कि यार मैंने उन्हें कहा कि नहीं बाबा, मैं आपको गलत तो नहीं कह रही हूँ, और मैं इन चीज़ों को बर्दाश्त कर रही हूँ जो कि मेरे लिए अब नाकाबिल बर्दाश्त होता जा रहा है, बजाय इसके कि कोई मसला ज़्यादा ख़राब हो, उससे बेहतर है कि मैं अलग हो जाऊँ। तो कहते हैं मेरे फादर ने कहा कि डोंट वरी, मैं इस मामले को मैं ख़ुद देखता हूँ। तो कहती है मेरे वालिद जो है वो स्टैंड लेने वाले हैं और बच्चों को सपोर्ट करने वाले हैं। तो उन्होंने मुझसे पूछा आखिरी दफ़ा कि अगर वाकई तुम्हें लगता है कि तुम्हें ये सब कुछ करना चाहिए तो फिर मैं और तुम्हें लगता है कि तुम्हारा इसके साथ गुजारा नहीं है तो ठीक है, इट्स ओके, हो जाता होता है, नो प्रॉब्लम। एक बैड एक्सपीरियंस भी हो सकता होता है कभी लाइफ में। तो डॉक्टर साहबा कहती हैं कि मेरे वालिद साहब ने जो है मेरे हस्बैंड के वालिद से कहा कि जी सॉरी, मेरी बेटी इसके साथ नहीं रह सकती। बहरहाल वो बड़ा कहते रहे, कहती हैं कि जी उन्होंने बड़ा मेरे वालिद को कहा कि यार देखो अभी नई शादी हुई है, ये है वो है, इधर उधर। तो कहती हैं कि मेरे वालिद ने कहा नहीं, मैंने अपनी बेटी पे बड़ा मुझे ट्रस्ट है, मैं अपनी बेटी को समझता हूँ, अंडरस्टैंड करता हूँ, बच्ची नहीं है, पढ़ी लिखी है, मैच्योर है, डॉक्टर है ख़ुद, और वो इस तरह की बात कभी वैसे नहीं कर सकती, इस तरह के मसाइल हैं, तो ये सब कुछ है। बहरहाल डॉक्टर साहबा ये बताती हैं कि बिलाखिर हुआ कुछ यूँ कि मेरे वालिद ने उस लड़के को भी खुद कहा कि यार बेहतर है तुम छोड़ दो मेरी बेटी को। और डॉक्टर साहबा ये कहती हैं कि बिलाखिर ये हुआ कि मेरे वालिद साहब ने मेरी खुद ऐसे बंदे से जो है वो जान छुड़ाई, और मेरी जान छूट गई, और मैं जो है अलग हो गई उससे। तो डॉक्टर साहबा ये कहती हैं कि शायद भी आप लोगों को बताएं कि कुछ बीमारियां होती हैं जो आपकी जिस्मानी बीमारियां होती हैं, जो आपको नज़र आ रही होती हैं। कुछ बीमारियां होती हैं जो आपकी मख्फी बीमारियां होती हैं, छुपी हुई होती हैं, जिनमें मर्दाना जनाना दोनों तरह की बीमारियां हो सकती हैं। अच्छा, कुछ बीमारियां वो कहती हैं कि जहनी बीमारियां होती हैं, और वो बंदा आपको बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करता है, वो बंदा आपके लाइफ में अगर उसे आप देखें तो आपको बिल्कुल फील नहीं हो रहा था कि इसको कोई प्रॉब्लम है, लेकिन वो कहते हैं कि जब आप उसके साथ रहना शुरू करते हैं तो फिर उस बंदे के ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं, ऐसी चीज़ें होती हैं, उसके साथ रहने वाला, चाहे उसकी वाइफ हो चाहे उसका हस्बैंड हो, ये दो टू वे है, ज़ाहिर बात है, दोनों तरफ से ये होता है। वो कहते हैं कि यार आप जो है ऐसे बंदों के साथ आप एक लम्हा भी आप उनको बर्दाश्त नहीं कर सकते, जिस तरह का उनका रवैया होता है, मार पीट नहीं करते, कुछ भी नहीं करते, कोई ऐसा मामला नहीं, लेकिन उनका जो बिहेवियर होता है वो आपके लिए नाकाबिल बर्दाश्त होता है, और आप उनके साथ गुजारा नहीं कर सकते होते। ये चीज़ें मुझे उन्होंने बताई, उन्होंने कहा इस पर जो है ज़रूर बात होनी चाहिए कि वालिदैन इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखा करें कि यार जहाँ बेटी की रिश्ता कर रहे हैं जो कुछ है तो ठीक है, सामने तो एक बंदा साफ़ नज़र आ रहा है, तो उसके साथ रहने वालों, उसके वालिदैन, उसके दोस्तों से, उसके मिलने जुलने वालों से, उसके बिहेवियर के हवाले से ज़रूर पूछा करें कि उसका बिहेवियर कैसा है और वो किस तरह बिहेव करता है जब वो बहुत सारे लोगों में होता है, और या वो किसी के साथ अगर ज़्यादा टाइम गुजार रहा है तो किस तरह का टाइम गुजारता है। बहरहाल ये एक उन्होंने मुझे चीज़ भेजी थी, उन्होंने कहा शायद भी ये बीमारी है और इस बीमारी के हवाले से आप ज़रूर बात करें और वालिदैन को इसके हवाले से भी अवेयर करें कि ये मामलात भी होते हैं। सब कुछ था, इंशाअल्लाह ऐसी मज़ीद कुछ चीज़ों के साथ आपकी खिदमत पर ज़रूर हाजिर होंगे। अपने दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हम सबको अपने ज़ुबान में रखे, अल्लाह हम सब पे अपना रहम करम करे। इजाज़त दें, अगली वीडियो में मुलाकात ज़रूर होगी, लेकिन बशर्ते ज़िंदगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।